जो ग्रंथ भगवान के रूप में विराज गया ये साधारण नहीं है भैया। जैसे हम लोग गंगा जी में विश्वास करते हैं, जैसे हमारी श्रद्धा गंगा जी में रहती है, गंगा जल में रहती है, ऐसी ही श्रद्धा जब हम लोग इस भागवत से जोड़ लेंगे तो मैं सत्य कहता हूं कि हमारे सबके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान न मिले तो हम लोग भगवान के रास्ते पे जरूर लग जाएंगे, अगर श्रद्धा विश्वास से हमने भागवत की कथा को श्रवण कर लिया। भागवत एक गंगा है, जैसे एक भागीरथी गंगा है वैसी एक भागवती गंगा है। अच्छा, जैसे भागीरथी गंगा में हम लोग श्रद्धा करते हैं और वैसी ही श्रद्धा हम भागवती गंगा से कर लें तो जीवन के समस्त पाप धुल जाएंगे और पुण्य ही पुण्य हमारे प्रकट हो जाएंगे। देखो, जैसे हमारे यहाँ हम लोग गंगा जी से कितनी श्रद्धा करते हैं। पुराने जमाने में कुछ हमसे गलती पाप हो जाता था तो समाज के लोग कहते थे गंगा जी में स्नान कर आओ पहले, तब आप शुद्ध होकर के बैठ पाओगे। तो जब वो गंगा जी पाप को धो देती हैं तो ध्यान देना, वो गंगा जी पूर्व के पाप धोती हैं। जो हमने पाप घर पे कर लिया, गंगा जी में जाएंगे तो गंगा जी पाप धो देंगे, लेकिन स्नान करने के बाद घर आओगे तो वो गंगा जी फिर गारंटी नहीं लेती हैं कि लौटकर तुम पाप करोगे कि नहीं करोगे। पूर्व के पाप तो धो देंगी, लेकिन आगे पाप करोगे नहीं करोगे इसकी गारंटी उनकी नहीं रहती है। लेकिन धन्य ये भागवती गंगा, इस भागवती गंगा में प्यारे एक बार स्नान करने आ जाओ तो पूर्व के जितने कलमश होंगे, पाप होंगे, वो तो धुल ही देंगी और हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य का मन पापों से मुक्त कर देंगी। कभी पाप करने का मन ही नहीं होगा अगर इनमें हमने स्नान कर लिया तो। और ध्यान दो, उन गंगा जी की जैसी महिमा है वैसी इनकी भी है, कम नहीं है, ज्यादा ही हो सकती है। अगर भागीरथी गंगा में आपको स्नान करने की जरूरत पड़े तो देखो, आपको जरूरत पड़े तो इतना तो आपको करना पड़ेगा कि अपना घर छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो जाना पड़ेगा ना। कानपुर जाओ, बिठूर जाओ, प्रयागराज जाओगे, गंगोत्री जाओगे, हरिद्वार जाओगे। भागीरथी गंगा में स्नान करने की जरूरत पड़ेगी तो अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो गंगा कहती है तुम्हें तुम्हारी लाख गरज हो तो तुम मेरे पास चले आओ, लेकिन धन्य भागवती गंगा के लिए। भागवती गंगा कहती है मेरे प्यारे भक्तों, जब कभी तुम्हें मेरे में स्नान करने की जरूरत पड़े, इच्छा हो, तो तुम्हें अपना घर छोड़ के हमारे पास चल के नहीं आना है। तुम एक बार प्रेम से पुकार लेना, मैं तुम्हारे घर में ही बहने के लिए चली आऊंगी। और देखो, आज बरहल ग्राम में बहने को आ गई कि नहीं आ गई। और एक बात और बताएं, आप लोग बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना कि वो गंगा भगवान के यहां से निकली है। वो गंगा भगवान के यहां से निकली है तो ये गंगा भी वहीं से निकली है। भागीरथी गंगा भगवान विष्णु के चरणारविंद से निकली हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊंगा। वो गंगा भागीरथी गंगा भगवान विष्णु के चरणारविंद से निकली हैं और भागवती गंगा भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली है 4 श्लोकों के द्वारा। इसलिए इनका स्थान अगर देखा जाए तो नीचा नहीं, ऊंचा ही है। वो चरणों से निकली है, ये मुख से निकली है। और एक बात और बताएं, भागीरथी गंगा में स्नान करने जाओ, स्नान करते करते गहरे चले जाओ और तैरना आता ना हो, तैरना आता नहीं हो, गहरे चले जाओगे तो भगवान ही मालिक है कि नहीं है। और इस गंगा में जितने गहरे जाओगे, जितनी डुबकी लगाओगे, जितना मन लगाओगे, उतने ही मोती मिलेंगे। वो गंगा मार के तार देती हैं और भागवती गंगा जीते जी उद्धार कर देती हैं, जीते जी कल्याण कर देती हैं। अरे हमारा तो कल्याण होता है, हम अगर अपने पितरों के निमित्त भी भागवत की कथा का आयोजन कराएं तो हमारे परिवार के साथ हमारे पितरों का भी कल्याण हो जाता है। ग्राम के स्थान के समस्त जो है पितर पूर्वज तर जाते हैं।